पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनका जन्म 22 जनवरी 1897 को हुआ था। तो हम पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 22 जनवरी 1897 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ, उड़ीसा के कटक में हुआ था इनका जन्म। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये एक आईसीएस अफसर थे, ये एक आईसीएस अफसर थे। कहाँ पे? इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड में आईसीएस अफसर बन गए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1921 में ये आईसीएस से त्यागपत्र देकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। तो देखिए मैंने ये बताया है ये एक आईसीएस ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के इंग्लैंड में, और 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी उस समय आईसीएस के पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया। किस लिए? महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, उसमें हिस्सा लेने के लिए ये इंग्लैंड से वापस आ गए, यानी अच्छी खासी जॉब मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी ये उस जॉब को छोड़ के आ गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनका जो राजनीतिक गुरु थे, तो हम पढ़ते हैं इनके जो राजनीतिक गुरु थे, इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। बस ये याद रख लेना एक आप, चित्तरंजन दास थे, इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने आके 1938 के हरिपुरा व 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता की, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता की, अधिवेशन में अध्यक्षता की, अध्यक्षता की। किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता की, कांग्रेस की अध्यक्षता की। देखिए मैंने ये बताया है इसमें इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। उसके बाद 1938 में हरिपुरा व 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी, ये भी आप याद रखोगे। लेकिन हुआ क्या? 1939 में महात्मा गांधी के साथ मतभेद हुए इनके। तो हम पढ़ते हैं 1939 में, तो हम पढ़ते हैं 1939 में, एक मिनट, 1939 में इनके महात्मा गांधी के साथ मतभेद हुए, महात्मा गांधी के साथ मतभेद हुए, जिसके चलते इन्होंने क्या किया? कांग्रेस के अंदर ही रहकर इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नया दल बनाया, जो आपको तीसरी बार करवा रहा हूं। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नया दल बनाया, नामक एक दल का गठन किया। तो देखिए 1939 में महात्मा गांधी के साथ मतभेद क्यों हुए? क्योंकि महात्मा गांधी का कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई, इनकी जीत हुई, इसलिए उनके साथ मतभेद हुए। इन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया, और साथ में इन्होंने क्या किया? 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा देके महात्मा गांधी के साथ मतभेद करके कांग्रेस के अंदर ही एक नया दल बनाया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद ये बताया जाता है अंग्रेजों ने इनको नजरबंद कर दिया 1940 में कलकत्ता में,
कलकत्ता में अंग्रेजों ने इन्हें नज़रबंद कर दिया। अंग्रेजों ने इन्हें नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद का मतलब है ये दिखाई नहीं देने चाहिए, नज़रबंद कर दिया। तो हम पढ़ते हैं 1940 में इनको उग्र साम्राज्य, उग्रवादी समझ के 1940 में कलकत्ता में अंग्रेजों ने इन्हें नज़रबंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपनी विश्व की यात्रा प्रारंभ की। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी यानी कि बर्लिन गए। तो हम पढ़ते हैं 1941 में सुभाष चंद्र बोस बर्लिन गए। बर्लिन क्या करने गए थे? तो हम पढ़ते हैं बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। ये जर्मनी गए हिटलर से मुलाकात करने। हिटलर से मुलाकात करने। ये हिटलर से मुलाकात करने क्यों गए थे? क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और जो जर्मनी था वो इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तो यहाँ पे इनको पता था जर्मनी इंडिया का साथ दे सकता है, क्योंकि दुश्मन दुश्मन भाई भाई हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं ये 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए, जहाँ पर इन्होंने हिटलर से मुलाकात की। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी में जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने 4000 भारतीय सैनिकों को रिहा करवाया। तो हम पढ़ते हैं जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने 4000 भारतीयों को रिहा करवाया। 4000 भारतीयों को रिहा करवाया। 4000 भारतीयों को रिहा करवाया और एक दल बनाया जिस दल का नाम था फ्री इंडिया विजन। और एक दल बनाया, फ्री इंडिया विजन नामक दल बनाया। फ्री इंडिया विजन नामक एक दल बनाया। फ्री इंडिया विजन नामक एक दल बनाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इन सैनिकों की तरफ से अडोल्फ हिटलर ने, इन सैनिकों की तरफ से, इन्हीं सैनिकों की तरफ से एडोल्फ हिटलर ने, तरफ से एडोल्फ हिटलर ने। तो हम पढ़ते हैं इन सैनिकों की तरफ से एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी। नेता की उपाधि दी। इनको नेता की उपाधि दी। तो हम पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखवाया है 1939 में महात्मा गांधी के साथ मतभेद हुए, कांग्रेस के अंदर रह के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में कलकत्ता में इन्हें नज़रबंद किया। 1941 में ये जर्मनी मिलने गए हिटलर से। 1942 में फरवरी में इनके आसपास मुलाकात हुई थी। उस बाद जाके जर्मनी में इन्होंने 4000 जो भारतीय कैद थे दूसरे विश्व युद्ध से, जो पहले विश्व युद्ध से, उनको आज़ाद करवा के फ्री इंडिया विजन नामक एक नया दल, नई फौज बनाई। उन्हीं सैनिकों की तरफ से एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेता कहा। वहीं से ये किस नाम से जाने जाने लगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वहीं से जाने जाने लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद जर्मनी ने रूस पर अटैक किया, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो पहले इन्होंने जर्मनी का साथ दिया, जर्मनी ने रूस पे अटैक किया। उसके बाद ये मेडागास्कर के रास्ते से सिंगापुर पहुंचे। तो हम पढ़ते हैं उसके बाद ये मेडागास्कर के रास्ते से, तो हम पढ़ते हैं उस अटैक के बाद ये मेडागास्कर के रास्ते से, मेडागास्कर के रास्ते से सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचे। उसके बाद ये मेडागास्कर के रास्ते से सिंगापुर में पहुंचे और वहां पे जाके इन्होंने 5000 भारतीयों को रिहा करवाया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। वहां पे जाके इन्होंने 5000 भारतीयों को रिहा करवाया। भारतीयों को रिहा करवाया। 5000 भारतीयों को रिहा करवाया और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया।
तो हम पढ़ते हैं आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने पुनर्गठन किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस आज़ाद हिंद फौज ने भारत पर अटैक करने की योजना बनाई। इसी आज़ाद हिंद फौज ने भारत पर अटैक करने की योजना बनाई, लेकिन वो योजना इनकी असफल हुई। इन्होंने कोशिश की थी कोहिमा के रास्ते पर भारत पर अटैक किया जाए, लेकिन वो अटैक नहीं हो पाया। तो हम पढ़ते हैं आज़ाद हिंद फौज ने इन्होंने कोहिमा के रास्ते से अटैक करने की योजना बनाई, लेकिन ये योजना असफल हो गई। तो देखिए हम पढ़ते हैं इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर भारत में कोहिमा के रास्ते से अटैक करने की योजना बनाई, लेकिन वो योजना असफल हुई। देखिए मैंने ये बताया है ये मेडागास्कर के रास्ते से जब इन्होंने जर्मनी में सबसे पहले 4000 भारतीयों को एक साथ किया, जर्मनी ने रूस पे अटैक किया, उसके बाद ये मेडागास्कर के रास्ते से जापान आए। इनको पता था जापान में भारतीय कैद हैं, तो इन्होंने अडोल्फ हिटलर की मदद से 5000 भारतीयों को जापान से मुक्त करा लिया और आज़ाद हिंद फौज का फिर से पुनर्गठन कर दिया। अब ये कोहिमा के रास्ते से भारत पे अटैक करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो असफल हुआ। असफल क्यों हुआ? किसी भारतीय की वजह से अंग्रेजों को पहले पता चल गया सुभाष चंद्र बोस अटैक करने वाला है, तो ये पहले से असफल हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं 18 अगस्त 1945 को, इसके बाद हम पढ़ते हैं 18 अगस्त 1945 को ताइवान के फार्मोसा द्वीप पर इनकी विमान दुर्घटना में तो हम पढ़ते हैं फार्मोसा द्वीप पर विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई, ये शहीद हो गए। तो हम पढ़ते हैं विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई और ये शहीद हो गए। तो देखिए मैंने लिखा है उसके बाद 18 अगस्त 1945 को ये ताइवान के फार्मोसा द्वीप के ऊपर विमान दुर्घटना में डेथ हुई। ये आज तक प्रमाणित नहीं है क्योंकि इनकी डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन माना जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बची हुई हिस्ट्री के, तो आज की क्लास में मैंने ये भी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो देखिए आपकी जो लास्ट क्लास बचती थी वो यही थी। इसके बाद अब आपका काम है, आपको पढ़ना है, इन सभी का रिवाइज करना है और अच्छा सा सिलेक्शन लेना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपकी अगली क्लास